नमस्कार, मैं निकिता आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच हुई ईडी की एंट्री की और इससे कैसे कांग्रेस को मिलता दिख रहा है फायदा, कैसे कांग्रेस के घेरने के चक्कर में खुद घिरती दिखाई दे रही है बीजेपी और कैसे ईडी के दावे ने पूरे विपक्ष को कर दिया है एकजुट। इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको देंगे। तो शुरू करते हैं, ईडी कैसे कांग्रेस की कर रही है मदद। छत्तीसगढ़ में कुछ ही घंटों बाद पहले चरण का चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले राज्य में ईडी की सक्रियता तेजी से बढ़ गई है। दरअसल ईडी की ये सक्रियता सिर्फ उन राज्यों में दिख रहा है जहां सरकार कांग्रेस की है, यानी छत्तीसगढ़ के अलावा किसी दूसरे चुनावी राज्य में ईडी सक्रिय दिख रहा है तो वो है राजस्थान। ऐसे में ईडी के साथ ही बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ गई है। छत्तीसगढ़ में हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कांग्रेस के नेताओं ने, जिसमें जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना भी साधते हुए कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना घोषणा पत्र निकाला है, जो प्रधानमंत्री रेवड़ी और कांग्रेस सरकार की गारंटी की आलोचना करते थे। उन्हें कांग्रेस की सारी गारंटी अपने घोषणा पत्र में शामिल की है। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी बहुत घबरा गई है और आने वाले चुनाव में हारने वाली है। और क्या कुछ बोला है जयराम रमेश ने, देखिए। कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भुखलाई हुई है, घबराहट में है, अत्यंत परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता स्पष्ट रूप से बहुमत कांग्रेस को ही देने वाली है। इसीलिए आखिरी दिनों में ईडी का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। और अभी अभी सिंघवी साहब ने आपको बताया है कि मार्च 2022 से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई कर रही है। इसकी जानकारी आपको दी जाएगी विस्तार से। जो कार्रवाई की गई है छत्तीसगढ़ की सरकार से, छापे मारे गए हैं दिल्ली में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। पर दुबई में तो हम छापा नहीं मार सकते ना। दुबई में तो सिर्फ केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। एक मामले में जो अभी लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने है, उसमें तो खूब दुबई की बात होती है। पर इस मामले में महादेव ऐप के बारे में दुबई में जो कार्रवाई करनी है, अभी तक केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं है। हालांकि ऑनलाइन बेटिंग को 28% जीएसटी भी लागू कर दिया है। इसको कानूनी दर्जा दिया गया है। ये गैर कानूनी नहीं है, इसको कानूनी बना दिया है और उसके ऊपर 28% जीएसटी भी लगाया दिया। तो ये बिल्कुल साफ है। और कल आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बीजेपी सरकार ने अपनी घोषणा पत्र निकाला है छत्तीसगढ़ में। जो रेवड़ी की आलोचना करते थे प्रधानमंत्री, जो हमारे गारंटी की आलोचना करते थे ये प्रधानमंत्री, कल हमारे बीजेपी की ओर से जो घोषणा पत्र निकाला गया है वो सिर्फ नकलची घोषणा पत्र है। तो आपने सुना कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को। जयराम रमेश ने जैसा कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए ये सब करवा रही है। छत्तीसगढ़ में हुई ईडी की रफ्तार पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसकी आलोचना की है और बोला है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है। इन कर्मचारियों के बारे में चार्जशीट में कोई भी तथ्य नहीं दिया गया है। इनको बताया नहीं जाता है कि ये अभियुक्त हैं या साक्ष्य हैं। आज ईडी का मतलब बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है। और क्या कुछ कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने, देखिए आप भी। ये सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में बुरी हार की तरफ अग्रसर है बीजेपी। पूरी दुनिया जानती है, वो जानते हैं, और हर मापदंड से ये सर्वविदित है। यह भी सर्वविदित है कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये
मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं था। और ये क्यों घृणात्मक बताना चाहता हूं आपको। विनोद वर्मा के यहां रेड करते हैं तो वो कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिसकी रिसीट्स उठाई जाती हैं, 16 साल पुरानी परचेजेस हैं, 16 इयर्स। विजय भाटिया के यहां जाते, वो खुद अस्पताल में हैं, उनकी बीवी बीमार हैं, रेड के दौरान उनको अटैक होता है, फिर भी उनकी जांच की जाती है। उसके बाद भाटिया जी मुंबई के अस्पताल में भर्ती होते हैं, वहां भी जाकर प्रश्नोत्तर होता है। ये ईडी है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, या क्रूरता का एक द्योतक है? और ये सब होता है लगभग एक ऐसी चीज के विषय में जो 1-1.5 साल पहले से चल रही है। मैं हिंदी में अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आज ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है, खत्म कर दी है, वो आज झूठ का कार्यालय है, प्रवर्तन कार्यालय नहीं है। पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। तोता अगर किसी को आप कह सकते हैं तो तोता ये है। और आप तोते की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। जो मुद्दे कानून के उठाए गए हैं उच्चतम न्यायालय में, वो अभी तक लंबित हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में लंबित हैं। 22 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली है अन्य केसेस में। उन मुद्दों में ये मुद्दा भी है कि आप किसी को बुलाते हैं, बताते नहीं हैं कि वो साक्ष्य है या अभियुक्त है, और अपनी मनमर्जी से आखिरी समय पे उसको अरेस्ट करें या न करें। आप किसी के पास कोई रुपया आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं उस रुपये से कि कैसे उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कुछ उसका इस्तेमाल किया। सिर्फ रुपया आने से, ABC से ट्रैवल करके D के पास आए तो उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग मान लेते हैं। बेल के प्रावधान को आप डिस्टॉर्ट करके लागू करते हैं। ये सब मुद्दे छत्तीसगढ़ के विषय में उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। हम यही कहेंगे कि कानून सबसे बड़ा होता है। अगर इनको किसी का भय। पार्टी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ में हुए ईडी के एक्शन को लेकर कहा कि जब भी चुनाव होते हैं तो भाजपा के लिए मुख्य हथियार ईडी और IT बन जाती है। हमने कर्नाटक चुनाव में देखा कि चुनाव के दौरान ही उन्हें 100 से ज्यादा कांग्रेस उम्मीदवारों पर रेड की थी। अब मिजोरम समेत सभी 5 राज्यों में जनता का मूड बिल्कुल साफ है। सभी राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उनके पास एक ही हथियार है, ईडी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में हमारी सरकार लोकप्रिय है और योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। उससे पहले ही राज्य की राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई है। 3 नवंबर की रात में छत्तीसगढ़ में ईडी का कार्रवाई देखने को मिला और उस कार्रवाई में राज्य के CM भूपेश बघेल का भी नाम शामिल बताया गया, जिसके बाद से राज्य में वोटिंग से पहले तूफान आ गया है। ईडी की यह कार्रवाई महादेव बैटिंग ऐप को लेकर की गई है, जिसमें CM का नाम भी बताया जा रहा है। इस खबर के बाद CM भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें मालूम था कि ऐसा होने वाला है राज्य में। इसके साथ ही उन्होंने और कुछ क्या बोला है, देखिए इस वीडियो में। पूछताछ करे, आपका नाम ईडी ने सामने रख दिया, क्या कारण मानते हैं? इसका मतलब ये है कि आनंद फानंद में आप नाम रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी में मेरे से डरा हुआ है, और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कल शाम को ईडी का आरोप लगाती है और आज सुबह स्मृति ईरानी जी टीसी लेती है और कहती है कि हवाला ऑपरेटर के थ्रू इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस। वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो खुलेआम करती है, कोई शर्म आया नहीं है। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते थे, अजीत पवार पे आप आरोप लगाते थे, और उसे जांच भी करवाते हैं, और जांच कराने के बाद जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सारे मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं और वो सब साफ सुथरा हो जाता है, सारे दाग धुल जाते हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठाती रही है। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए सभी नेता दम लगाकर मेहनत कर रहे हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और मिजोरम और तेलंगाना अभी इन दोनों से दूर है।
लेकिन जिस हिसाब से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई का चाबुक चल रहा है, उससे बीजेपी सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। देखना होगा आगे क्या होता है इस मामले में। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही है। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ईडी की कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।